मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपने अपने सभी ग्रंथों में प्रेम की चर्चा क्यों नहीं की, आपने वात्सल्य की चर्चा क्यों की? तो भगवान महावीर ने कहा कि इसलिए कि यदि मैं प्रेम को परमात्मा कह दूंगा तो ये सारी दुनिया वासना को परमात्मा समझ बैठेगी, ये सारी दुनिया वासना में डूब जाएगी, ये सारी दुनिया कामनाओं में डूब जाएगी। इसलिए मैंने प्रेम शब्द नहीं चुना, उन्होंने वात्सल्य शब्द चुना। अंतर कुछ भी नहीं। बुद्ध ने प्रार्थना को चुना। हमारे घर में 3 लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। एक वो रहते हैं जो हमारे हम उम्र के लोग हैं। एक वो हैं जो हमसे छोटे भी घर में रहा करते हैं। यदि इन तीनों महात्माओं की बात मान लें तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर न लगेगी। यदि बुजुर्गों के सामने जब हम खड़े हों तो बुद्ध को याद करो, उन्होंने प्रार्थना को परमात्मा कहकर बुलाया है। अपने से बड़ों के साथ प्रार्थना का संबंध रखिए, बराबर वालों के साथ जीसस कहते हैं प्रेम का संबंध रखिए, और अपने से छोटों को गले लगाओ तो वात्सल्य का संबंध हो जाया करता है। ये तीनों महापुरुष ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने का सूत्र देते हैं। छोटों को गले लगाओ, बराबर वालों से प्रेम करो, और बड़ों से प्रार्थना का संबंध रखो। ध्यान। आपने कभी विचार किया कि भगवान महावीर ने वात्सल्य को समझाने के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया? बोले ऐ इंसान, ऐसे प्रेम करना जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार, ये समझदार आदमी को जानवर का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? पशुओं से समझेगा ये आदमी, अब आदमी से नहीं समझता है। आदमी को समझाने के लिए आदमी के उदाहरण नहीं बचे हैं, अब जानवर का उदाहरण दिया जाता है। मैंने कहा कि भगवान, जानवर का उदाहरण क्यों दिया? तो महावीर भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि इंसान की मां में फिर भी स्वार्थ हुआ करता है, लेकिन गाय में कभी कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है, बछड़े में कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। मैंने कहा बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले बात समझने जैसी है भी नहीं, बात बिल्कुल साधारण है। एक इंसान की मां अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, पैरों पे खड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, बच्चे होते हैं, नाती पोते हो जाया करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंसान की मां यदि अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इतनी अपेक्षा तो रखती है ना कि बुढ़ापे में ये मुझे कौन बोला एक गिलास पानी तो पिलाएगा। इतनी उम्मीद तो इंसान की मां रखती है कि बुढ़ापे में कोई खाना तो खिलाएगा, ये बुढ़ापे में लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन गाय का जीवन देखना, पशुओं का जीवन देखना, एक गाय यदि अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो अपने मन में ये भाव नहीं रखती कि बुढ़ापे में ये घास खिलाएगा, मेरी सहायता करेगा। गाय तो निस्वार्थ खिलाया करती है। गाय का प्रेम मोह विहीन प्रेम हुआ करता है। इंसान में तो फिर भी मोह हुआ करता है। गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, दूध पिलाती है, जिस दिन घास खाने लगता है उस दिन छोड़ दिया करती है कि जा बेटा तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। और मनुष्य की मां का क्या हाल है? बोलो, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं? ध्यान रखिए, गाय तो बड़ा करके बछड़े को छोड़ देती है, लेकिन इंसान तो मरते दम तक बछड़े को नहीं छोड़ना चाहता है। इतना मोह में जिया करता है, इतनी आसक्ति में जिया करता है कि अपने बछड़े से ही प्रेम नहीं करता ये आदमी, बछड़ों के, बोल दो, बछड़ों से भी प्यार करता है। कितना मोह में जीता है इंसान। प्रेम बहुत है तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है, लेकिन सारा प्रेम पड़ोसी के लिए है, घर में नहीं है। घर में तो महाभारत मची हुई है, घर में तो तनातनी मची हुई है, घर में तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। जितना प्रेम तुम अजनबी से करते हो उतना प्रेम अपने परिवार से नहीं किया करते हो। अजनबी तो फिर भी ठीक है, बड़े बड़े शहरों में तो
आदमी से ज्यादा प्रेम कुत्तों से हुआ करता है? हम बिहार कर रहे थे, सुन रहे हो? वीआईपी हैं आज के, ताली बजाइए इनके लिए। जितना प्रेम जितना प्रेम जितना प्रेम आदमी जानवर से करता, बिहार कर रहा था मैं। हम दोनों महाराज चले आ रहे थे बिहार करते हुए, हम लोग जयपुर से चले, रास्ते में देखा एक महिला एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रही। मैंने कहा महाराज ये क्या कमाल है? बोले समझ नहीं आ रहा ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही। वहां तक फिर भी बात समझ में आ रही थी, थोड़ी देर बाद देखा तो और दुर्घटना घट गई। उसके बच्चे को नौकरानी लेके आ रही है, कुत्ते के बच्चे को महिला लेके घूम रही है। वाह रे आदमी का चिंतन, आदमी का सोच देखिए। कुत्ते के बच्चे को आप सब कुछ करते, कुत्ते के बच्चे के लिए महंगे महंगे साबुन आ रहे हैं, आदमी का बच्चा वही लाइफ बॉय में नहा रिया है, जिंदगी बर्बाद। विचार करिए, सोचिए आप, महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे बिस्किट। मैंने कहा वाह रे कुत्ता। हमारे संग के तो लड़के बोले महाराज इससे अच्छे तो हम कुत्ते ही बन गए होते, जिंदगी तो अच्छे से बीत रही होगी। मर्सिडीज कार में कुत्ता घूम रिया है, जीभ निकाल के बाहर झांक रहा है। कमाल हो गया ये आदमी, कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार करता है, आदमी के बच्चे को दुत्कारता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि तुम्हारे घर में कुत्ते के बच्चे के लिए दूध मिल जाता है और देवरानी का बच्चा रो तो जेठानी की कटोरी में एक कटोरी दूध भी नहीं हुआ कर। कैसी मानवता है, कैसा आदमी का पतन हो रहा है, विचार करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को डंडे मारो, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आदमी के बच्चे का अपमान नहीं होना चाहिए, उसका भी जीवन में सम्मान होना चाहिए। कुत्ते के बच्चे से प्यार है। महाराज ने पूछा कि महाराज जरा ये बताओ ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही है? अब मैं तो भैया धर्म में जीने वाला, कर्म सिद्धांत जानने वाला। मैंने कहा महाराज मुझे ऐसा लगता है ये इतना, और लेके ही नहीं घूम रही है, उसे मुंह से भी लगा रही है, चूमा चाटी भी चल रही है। टॉमी टॉमी टॉम, तेरा टॉमी और स्वामी, कुत्ता भी बड़ा मस्त, कर सेवा मेरी, ध्यान रखिए। विचार, मैंने कहा इतना प्यार क्यों कर रही है? तो सही बताऊं बारामती वालों, तो मुझे ऐसा लगा या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी है, या अगले जन्म में बनने की तैयारी में लगी हुई है। विचार करिए, सोचना है आदमी। जानवरों से प्यार, आदमी को ठुकराते हो। मान्यवाद। यदि आज तुम्हारे घरों में से महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दें और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तो तुम्हारे घर आज भी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखिए, स्वर्ग बनाओ घरों को। पशु से नफरत मत करो, लेकिन इंसानियत से भी नफरत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, क्या हालात हैं घरों के। एक घर में रहने वाले दो भाई एक थाली में भोजन करने को तैयार नहीं है। जेठ जी आते हैं तो देवरानी बाहर निकल जाती है, तेरा पति तू परोस। देवर आता है तो जेठानी बाहर हो जाती है। ननद भाभी में बोलचाल नहीं है, बाप बेटे के संबंध अच्छे नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे की मर्यादाएं नहीं है। मान्यवर, बड़ा दुख होता है ये शब्द देख करके। आपसे निवेदन है, दो भाई एक मां से पैदा होने वाले कटघरे में खड़े रहते हैं, चंद मिट्टी के ठीकरों के लिए अदालतों में खड़े हैं दो भाई लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, एक निवेदन है मेरा आपसे। मेरा चतुर्मास ग्वालियर में हो रहा था। दो भाई आपस में बोलते नहीं थे। क्षमावाणी का पर्व आया, मैंने सारे लोगों से कहा कि एक दूसरे से गले मिलो। इतना होशियार है आदमी, गले भी उससे मिलता जो जिगरी दोस्त है, हार्टली फ्रेंड।
जिससे लड़ाई है उसको तो देख के बाजू से निकल जाता है। ये भी कोई क्षमावाणी है? मैंने देखा कि पंडाल में सबने एक दूसरे से गले मिले, 2 आदमी गले नहीं मिले, बच बच के निकल रहे हैं। मैंने आयोजकों से पूछा कि सारा पंडाल गले मिला, वो 2 गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? अरे बोले 1 लाख उपाय कर लो वो नहीं मिलेंगे। अरे मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? बोले वो दोनों सगे भाई है। माथा फोड़ लिया मैंने। बोले सगे भाई हैं इसलिए गले नहीं मिलेंगे। अरे तो मैंने कहा सगे भाई को तो सबसे पहले गले मिलना चाहिए। बोले वो नहीं मिल सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कई महाराज आए और